सुशांत केस में सीबीआई जांच का तीसरा दिन। मुंबई में लगातार जारी है सीबीआई की जांच। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है सीबीआई की एक टीम। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में आज फिर हो रही है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ। साथ ही सुशांत के कुक नीरज से भी चल रही है पूछताछ। सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी और चाबी बनाने वाले से भी सीबीआई कर सकती है पूछताछ। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को समन भेजने की तैयारी में सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। कल सीबीआई की टीम पहुंची थी सुशांत के घर। क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद सीबीआई ने जमा किए कई सबूत। कल सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी सुशांत के घर पहुंची। सुशांत के घर के चप्पे चप्पे पर किया गया फोटोग्राफी की गई। सुशांत के सह टीवी कलाकार दीपक काजीर का सनसनीखेज दावा, कहा कि आत्महत्या नहीं बल्कि क्लियर कट मर्डर है। दीपक ने कहा कि दिशा और सुशांत की मौत का है कनेक्शन। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दोनों ही केस में कोई सुसाइड नोट नहीं है। दीपक काजीर ने संदीप सिंह पर जताया है शक। कहा कि संदीप के पास मैंने देखा है कि कई अवैध चीजें आती थी। संदीप के पास कैसे आया सुशांत का आधार कार्ड और पर्स। सुशांत की मौत वाली रात का रहस्य और गहराया। सुशांत के घर के बगल में रहने वाली एक महिला ने 13 जून की रात को लेकर किया सनसनीखेज दावा। पड़ोसी महिला का दावा है कि 13 तारीख की रात को सुशांत के घर की सभी लाइटें बंद थी, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। मीडिया से बातचीत में पड़ोसी महिला ने यह भी कहा है कि उस रात वहां कुछ संदिग्ध चीजें लग रही थी। महिला का यह भी दावा है कि 13 जून की रात सुशांत के घर में नहीं हुई थी कोई पार्टी। हर बार की तरह इस बार भी अपने बयान से पलटा पाकिस्तान। कल पाकिस्तान ने दाऊद की कराची में होने की बात कबूली थी। पाकिस्तान ने शनिवार को आतंकी संगठनों के 88 आकाओं के खिलाफ बैन लगाने का संबंधी घोषणा जारी की है। प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बाबत एक बयान जारी करके अपने यहां दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की बात को फिर से नकार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि हम नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये सभी रिपोर्ट गलत हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की लिस्ट यूएन को सौंपी है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम समेत उनके आकाओं पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने की लिस्ट सौंपने की बात कही। खबर के मुताबिक फाटा ने आतंकी संगठनों और उनके आकाओं की संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए हैं। पेरिस स्थित एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और सभी पर 2019 तक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। पाकिस्तान ने कहा कि इस तरह की लिस्ट का जारी किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। बोला, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जारी होती है लिस्ट। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी को लेकर यूपी के बलरामपुर पहुंची पुलिस। उतरौला गांव से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से मिली बड़ी कार्रवाई। आतंकी के बताए ठिकानों से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। आतंकी की निशानदेही पर यूपी के बलरामपुर से पुलिस ने विस्फोटक बेल्ट भी बरामद किया है। फिदायीन हमले के लिए तैयार किया गया था विस्फोटक से भरा ये बेल्ट। आतंकी खुलासे के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट। 66 बैरियर पर पुलिस चेकिंग कराई जा रही है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, रेलवे और बस स्टेशन जैसे पब्लिक स्पेस पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। देश में 30 लाख के पार पहुंचा कोरोना का मामला। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 70,000 के करीब आए कोरोना के मामले। देश में पिछले 24 घंटे से 69,239 नए केस सामने आए, जबकि 912 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,44,940 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। देश में कोरोना के मरने वालों की संख्या पहुंची 56,700 के पार। इस वक्त 7,07,000 से ज्यादा हैं कोरोना के एक्टिव केस।
पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा 40 एक्टिव केस बढ़े हैं। 15 दिन में पहली बार एक दिन में बढ़े हैं सबसे ज्यादा एक्टिव केस। इससे पहले 6 अगस्त को एक दिन में 10,130 एक्टिव केस बढ़े थे। देश में 22,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। पिछले 24 घंटे में 57,989 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कल एक दिन में आए 14,492 नए मामले। पिछले कई दिनों की तुलना में ये दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। महाराष्ट्र में कल एक दिन में कोरोना से 297 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में अब तक 21,995 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है कोरोना के मरीज। राज्य में 6,71,942 पर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,60,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 1,412 नए मामले, जबकि 14 कोरोना मरीजों की गई जान। दिल्ली में अब तक 4,284 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कल एक दिन में कोरोना के 5,375 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 70 कोरोना मरीजों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,82,000 के पार। प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,867 हुई। गुजरात में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। कल एक दिन में 1,212 नए मामले आए सामने। गुजरात में 85,678 हुआ कोरोना के मामलों का आंकड़ा। प्रदेश में अब तक 2,883 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार में कोरोना से पिछले 24 घंटे के दौरान 13 और लोगों की जान चलेगी। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 600 के पार। बिहार में कल एक दिन में कोरोना के 2,238 नए मामले आए सामने। प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1,19,909 हुआ। एमपी में कुदरत का कोहराम। कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। एमपी के देवास में बाढ़ के पानी में बहते दिखे दर्जनों मवेशी। नदी की हाहाकारी लहरों में नाव की तरह तैरते दिखे जानवर। गरजती लहरों के बीच खुद को बचाते दिखे मवेशी, लेकिन पानी की तेज रफ्तार की वजह से सभी के सभी बह गए। इंदौर भोपाल हाईवे स्थित सोनकच्छ के पास अरनिया गांव से निकलने वाली लोतरी नदी में जंगल की ओर से बहकर आए थे सभी मवेशी। देवास में लगातार हो रही बारिश से काली सिंध नदी उफान पर है। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। एमपी के रतलाम में भी बाढ़ का कहर। लालगुआड़ी में पुल पार करते पानी की तेज बहाव में चंद मिनटों में बह गई वैन। वैन को बचाने के लिए लोगों ने की काफी मशक्कत, लेकिन पानी की तेज रफ्तार की वजह से नहीं बचा पाए। लोगों ने वैन में सवार 2 लोगों को किसी तरह से बचाया। नदी में अचानक आए सैलाब से सड़क पर आ गया था बाढ़ का पानी। गुजरात के अमरेली में भी बाढ़ का कोहराम लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से सतलड़ी नदी में बढ़ा जलस्तर। अमरेली में सड़क पर आया नदी का पानी। शहर से जांजरिया गांव की ओर जाने वाले रास्ते में बाढ़ के पानी में फंस गई कार। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को निकाला बाहर। बाद में ट्रैक्टर के जरिए कार को भी निकाल लिया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में देखते देखते नदी की विशाल लहरों में बह गया बांस से बना हुआ पुल। पांशकुड़ा इलाके में कोंगसाती नदी पर बना था ये पुल। पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, कई जिले प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में रामपुर में भारी बारिश से सतलुज नदी में बड़ा जलस्तर। आसपास के कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। आंध्र प्रदेश के कंटूर में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कई नदियों में बड़ा जलस्तर। प्रोजेक्ट के 14 गेट खोले जाने से कई इलाकों में बड़ा बाढ़ का खतरा। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में भी बड़ा जलस्तर। खतरे के निशान के पास पहुंचा नदी का पानी। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जल शक्ति मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए जारी किया है ये अलर्ट। अलर्ट के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अगले 3 से 4 दिन भारी हो सकते हैं। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की हिदायत दी गई है।
मौसम विज्ञान विभाग ने एमपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एमपी में अगले 36 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में रामनगर से तेज बहाव में फंसी कार की डराने वाली तस्वीरें आई सामने। अचानक नदी में पानी बढ़ गया और सवारी समेत कार उफनती नदी में फंस गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने कार में बैठे बच्चों समेत पति पत्नी को बाहर सुरक्षित निकाला। तेज बहाव में बह गई कार। जम्मू के कठुआ में भी बाढ़ बारिश से आफत है। कठुआ में टाटा सुमो कार बाढ़ में बुरी तरीके से पलटकर डूब गई। टाटा सुमो में बैठे ड्राइवर ने खुद की जान बचाई। अचानक सड़क पर नदी का पानी बढ़ जाने से हुआ हादसा। कांग्रेस में नए नेतृत्व और बड़े स्तर पर बदलाव की मांग। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। चिट्ठी में पार्टी के भीतर शीर्ष से लेकर नीचे तक बड़े बदलाव की बात कही गई है। चिट्ठी लिखने वालों में 5 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल हैं। कल होनी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगी शामिल। चिट्ठी पर होगा विचार। नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.25 किलो सोना बरामद किया है और कई लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। नोएडा के थाना फेज 3 की पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। गिरोह के लोग फर्जी कंपनी बनाकर फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करते थे करोड़ों की ठगी। यूपी के जौनपुर में मक्के का खेत बन गया युद्ध का मैदान। बच्चों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। इस आपसी झगड़े में करीब 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मारपीट का यह वीडियो। गुजरात के अमरेली में शेर का खौफ। शिकार की तलाश में गांव में घुसा शेर, दहशत में लोग। सीसीटीवी में कैद हुआ शेर। शेर ने गांव में बछड़े को निशाना बनाया। बाइक के पास भी दिखा शेर। शिकार के बाद शेर जंगल में वापस लौट गया। लोगों ने वन विभाग से शेर के गांव में आने की सूचना दी। ओडिशा के कालाहांडी में भालू की दहशत लगातार जारी है। 15 अगस्त से शहर में घूम रहा है भालू। शुक्रवार को शहर में घुसे भालू की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। भालू ने एक शख्स पर हमला किया। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। पंजाब के तरन में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 पाकिस्तानी को किया ढेर। शनिवार तड़के हुई घुसपैठ की कोशिश बीएसएफ की 103 बटालियन ने जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के करीब डल सीमा चौकी पर संदिग्ध गतिविधियां देखी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। 2 मजदूरों के घायल होने की खबर। गुरुग्राम पुलिस के साथ साथ फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। मौके से मलबे को हटाया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।